तो देखो, मैं जानता हूँ कि इंसान जो है बहुत पहले से लड़ते हुए आ रहे हैं, और इंसानों के लड़ने का मेन रीज़न था अपना पेट को भरना। इस जो ये पापी पेट है ना, इसको भरने के लिए इंसान जो है जानवरों का शिकार करते थे। तो वो लोग जानवरों से लड़ा करते थे, ठीक है, उनको मार दिया, खा गए। और ये लोग जो थे वो साथ में करते थे, इंसान बहुत पहले। लेकिन आज एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ता है, और इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड भी कर दिया है। कुछ लोग इंसान जो होते हैं वो इससे पैसे कमाते हैं, ठीक है, बॉक्सिंग हो गई, रेसलिंग, ठीक है, इनसे इंसान जो है पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोगों की अपनी पर्सनल ग्रजेज होती हैं, फैमिली में कुछ मैटर हो गया, ठीक है, तो परिवार वाले ही आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कॉलोनी में तुम लोग एक साथ में रहते हो, ठीक है, एक दिन दो अंकलों के बीच में लड़ाई हो गई, कुछ तू मैं हो गई, किसी छोटी सी बात को मिसअंडरस्टूड वो कर लिया उन लोगों ने, उसके ऊपर उन लोगों ने बहस कर दिया और फिर हाथापाई हो गई। और कुछ लोग तो ऐसे ज़्यादा साइको होते हैं कि वो लोग भाई साहब अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, उन लोगों को पता नहीं क्या मज़ा आता है कि वो लोग दूसरों को मारते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल तो भाई जेफरी डामर, यही नाम था ना उसका, वो इंसान, उस इंसान ने भाई साहब लोगों को मारता था क्योंकि उसको मज़ा आता था। क्या बात है। अब तुम लोग बोलोगे कि यार तू इतना ज्ञान क्यों दे रहा है, ऐसा तू है भी नहीं होगा कि तूने कभी ज़िंदगी में लड़ाई नहीं करी है। तो मैंने कभी नहीं करी है, सच बता रहा हूँ मैं। फिज़िकली मैंने शायद अपने भाई के साथ में कभी कभार एक दो बार हो गई होगी किसी छोटी मोटी बात पे बहस, क्योंकि हम लोग कभी घर में खेल रहे थे, कुछ चीज़ टूट गई, तो उसका नाम भैया ने मेरे ऊपर लगा दिया, और फिर उसके बाद हमारी इस चीज़ पर लड़ाई हो गई थी और एक दूसरे को मारा भी हमने। तो वो तो भाई भाई का प्यार है, वो तो अलग है। बट अगर मैंने किसी दोस्त की बात करूँ या फिर कोई और बंदा जिसको मैं बस जानता हूँ, उसके साथ में मैंने कभी फिजिकली या फिर वर्बली मैंने लड़ने की कोशिश नहीं करी। हाँ, शायद करी होगी एक दो बार, आई डोंट रिमेंबर इट, बट ऑलमोस्ट नहीं करी है मैंने। बट जब भी मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ ना कि दूसरे लोग आपस में लड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, जैसे कि तुम अगर गाड़ी चला रहे हो और पीछे से तुम्हारे कोई गाड़ी फोर व्हीलर तुम्हें आके ठोक देती है, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें गुस्सा आएगी ही आएगी। लेकिन उसके बाद जो लड़ाई होती है वो लोगे, उसके बाद जो लड़ाई होगी वो जो स्कूटी पे बैठा होगा, जो तुम बैठे होगे, तुम मुझसे बोलोगे तू होता कौन है, तूने ठोकी कैसे, अब इसका पैसा कौन भरेगा, तेरा बाप भरेगा क्या इसका पैसा। फिर तुम लोग माँ बहन की गालियाँ देने लग जाते हो, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे तुम लोग एक दूसरे को घूसा लात मारने लग जाते हो। आई नो सभी को आता है, हर कोई अपने हाथ और पैर चला सकता है आज के टाइम पे, आई एग्री विद इट। बट हम लोग ये सब के लिए नहीं बने थे, बिल्कुल भी नहीं बने थे। आई नो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, पास्ट में तुमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, सिविल वॉर, कितनी सारे वॉर्स हुई हैं, ये अभी रिसेंटली भी वॉर चल रही है भाई। मतलब इसमें लोग ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ रहा है सिर्फ अपने कंट्री को बचाने के लिए, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट को बचाने के लिए एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ रहा है। बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा। अब मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, आई कैन नॉट डू एनी थिंग बट जस्ट बी इन सॉरो। और है ना, कुछ लोगों को कैरन बनने की भी आदत होती है। कैरन बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि इनके अंदर बचपन से ही रूड बिहेवियर होता है, और उन लोगों को दूसरों की खुशी में बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, वो दूसरों की खुशी में खुश नहीं रह सकते हैं। हालांकि ऐसा कभी किसी के साथ में भी नहीं होता है, बचपन से कोई भी ऐसा नहीं होता है। ये तो हम लोग सोसाइटी को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखकर, जो ये आसपास लड़ाइयाँ हो रही ना, हम लोग भी विद्रोही टाइप के बन ही जाते हैं इन दी एंड। वरना बचपन से तुम क्या बताओ, तुम क्या बचपन से लड़ाकू थे क्या, तुम क्या बचपन से मुट्ठल थे, नहीं थे ना तुम। लेकिन अभी जब तुम ये बड़े हुए तब तुम्हारे अंदर ये लस्ट जागी, तभी तो तुम हुए, तभी तो तुम ये पॉन ये सब कुछ वगैरह देखने लग गए, ठीक है। फिर तुम गिल्ट करते हो, क्यों करते हो तुम ये गिल्ट, क्योंकि तुम जानते हो ये सही नहीं है। वैसे ही ये जो लड़ाई करना है एक दूसरे से, एक दूसरे को गाली पकना है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, मेरे को लगता है बहुत गलत है। आई डोंट नो क्यों इसके खिलाफ कोई बोलता नहीं है, इस चीज़ के लिए कोई बोलता क्यों नहीं है। बट अगर जो भी बोलने की कोशिश करता है, उन लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है, या तो उनको मरवा दिया जाता है, या फिर ऐसा कुछ उनके साथ में हादसा हो जाता है कि पता ही नहीं रहता, उनकी डेथ एक मिस्ट्री बन के रह जाती है हमेशा। बहुत आई डोंट नो।
ये दुनिया आगे जाके कहाँ पे रुकेगी, कहाँ पे इसका खात्मा होगा, आई डोंट नो। भगवान भी शायद इस दुनिया को अच्छा नहीं बना पाएंगे, बहुत मुश्किल है। बट आई वॉन्ट टू से वन थिंग, कि तुम जितना हो सकता है, अगर तुम थोड़े बहुत भी अपने आप को लेके, अपने आसपास वाले लोगों को लेके थोड़े बहुत भी कंसर्न हो, देन यू आर डूइंग वेरी गुड थिंग ब्रो। सेस आप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ कर रहे हो, क्योंकि कम से कम आप लोग चाहते तो हो कि ये जो चीज़ें हैं वो ना हो। आप लोग भी अपनी शांति से ज़िंदगी जीना चाहते हो, जिसमें किसी के साथ में कोई लड़ाई ना हो, कोई बहसबाजी, गाली गलौज, ठीक है, कोई हरासमेंट और कोई लफड़ा वफड़ा किसी के साथ में, ठीक है। बेसिकली एक अच्छी और शांतिमय ज़िंदगी तुम जीना चाहते हो, जो कि सबकी कल्पना होती है, लेकिन कुछ लोगों को जीने का वो मन नहीं होता। वो लोग तो चाहते हैं हम जैसे ये निकम्मे इंसान है ना, वैसे ही हमें वैसे ही बनना है। बनो भाई, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। वो लोग भी अपने डूम को मिलेंगे किसी दिन, हम लोग तो मिलने वाले हैं, लेकिन वो लोग हमसे जल्दी मिलेंगे अपने डूम को। और जब ये होगा तब वो रोएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। बाकी हम लोग तो आराम से जी कर और फिर मर जाएंगे किसी दिन, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।